अखिलेश यादव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा। जिन मुसलमानों की वोटों के ऊपर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं वो ही उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने जब से सपा की कमान छोड़ी है, या यूं कहें कि जब से उनसे कमान छीनी गई है, तब से सपा की लोकप्रियता और वोट बैंक दोनों ही गिरते जा रहे हैं। अखिलेश यादव से अब मांग की जाने लगी है कि वो अध्यक्ष पद छोड़ दें, और साथ ही धमकी भी दी जाने लगी है कि अगर वो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे तो मुसलमान पार्टी का साथ छोड़ देंगे। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात करेंगे अखिलेश यादव के हाथ से जाती हुई पार्टी की कमान की। दरअसल बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन ने एक वीडियो जारी कर अखिलेश यादव के पास ये संदेश भेजा है कि वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान नेता को बनाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक अगर किसी समुदाय के हैं तो वो है मुस्लिम समुदाय। वैसे अखिलेश यादव ने कभी इस बात के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी मांग भी उठ सकती है। ये तो वही बात हुई जिसे दूध पिलाया वो ही डसने के लिए बाहर आ गया। खैर, पहले आपको बताता हूं कि मौलाना क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाने की मांग की गई है। ये मांग बरेलवी उलेमा मौलाना शहाबुद्दीन ने की है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मौलाना ने कहा है कि यदि अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते हैं तो मुस्लिमों के पास भी विकल्प खुले हैं। उन्होंने सपा के मुस्लिम प्रेम को महज दिखावा करार दिया है। ये बातें उन्होंने 27 सितंबर को एक वीडियो जारी कर कहा। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत में 28-29 सितंबर को लखनऊ में होने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन का जिक्र किया है। कहा है कि इस सम्मेलन में सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है। मौलाना शहाबुद्दीन के अनुसार ये लगभग पहले से ही तय है कि अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अपने वीडियो में मौलाना शहाबुद्दीन ने आगे कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों ने मुलायम और अखिलेश दोनों को मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा है कि पहले सपा जो पहले थी अब वो सपा नहीं रही है, अब सपा बिखर चुकी है। अखिलेश यादव मुस्लिमों के मुद्दे को नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। मौलाना कहते हैं कि अखिलेश यादव की बिरादरी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में महज 7% हैं। राज्य में मुस्लिमों की तादाद 22 से 25% है। ये मुस्लिमों का हक है कि इस बार समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े ओहदे वही तय करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुस्लिमों को देने की कुर्बानी अखिलेश यादव को देनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ये कुर्बानी नहीं दे सकते तो आने वाले चुनावों में मुस्लिमों के पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। तो मौलाना साहब, सबसे पहले तो अब एक बात सुनिए। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अपने सगे चाचा को अध्यक्ष पद पर बैठने नहीं दिया था, पार्टी से अलग कर दिया था, लेकिन अध्यक्ष पद नहीं दिया था। पिताजी से अध्यक्ष पद लेकर उन्हें संरक्षक बना दिया था, लेकिन अध्यक्ष पद अपने पास रखा था। आप वोट दें या ना दें, अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोग अब उन्हें वोटों से ज़्यादा धोखे ही दे रहे हैं। 4 अक्टूबर 1992 को इस पार्टी की नींव पड़ी थी और तब से लेकर मुलायम सिंह यादव ही इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। पहले मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव, क्योंकि यही परिवारवाद का असली मतलब होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की जागीर है, वैसे ही समाजवादी पार्टी यादव परिवार की जागीर है। और यादव परिवार से में भी सिर्फ अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव नहीं। वैसे ही बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वो भी एक परिवार की पार्टी है। जब तक पार्टी रहेगी तब तक लालू यादव परिवार ही उसका
सब कुछ रहेगा। एक और उदाहरण है जगमोहन रेड्डी। वो तो लिखित तौर पर करवा चुके हैं, जब तक जिंदा रहेंगे पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे। आज देश का हर नागरिक देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस दौर से गुजर रही है। आज कांग्रेस को पार्टी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी अपनी भारत तोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर अशोक गहलोत से मिलने आ गए। भारत तोड़ो यात्रा इसलिए क्योंकि जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हों, वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कैसे हो सकती है? और वो नेता कैसे भारत जोड़ सकता है जो ये परिवार आज तक देश को तोड़ता ही तो आया है? जोड़ना तो इसके खून में ही नहीं। तो चलिए वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, परिवारवाद और अखिलेश यादव। ऐसा नहीं है कि सपा में मुस्लिम नेताओं ने पहली बार बगावत की है। आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क, सहजुल इस्लाम और कैराना वाले नाहिद हसन, इस सपा नेताओं ने खुलेआम अपनी नाराजगी का बिगुल फूका था। वे याद दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव 2.5 साल में आजम खान से जेल में सिर्फ एक बार मिलने गए हैं। नाहिद हसन की गिरफ्तारी और पार्टी विधायक सहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चले बुलडोजर पर भी अखिलेश यादव की चुप्पी से पार्टी के मुस्लिम नेता खासे खफा नजर आते हैं। अखिलेश यादव के रवैये से मुस्लिम नेता और आम मुस्लिम भी अब इस बात को भांप चुका है कि अखिलेश यादव उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने से कतराने लगे हैं। आखिर क्यों मुस्लिम समाज को ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर वो ठगे से रह गए? चुनावों के दौरान ही महसूस किया जाने लगा था कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा डाले जा रहे हैं। मायावती ने तो सारे मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के खाते में चले जाने को ही बीएसपी की हार की वजह बता दी थी, और बीजेपी नेता अमित शाह ने इसे बहुत पहले ही भांप लिया था और अपनी तरफ से कोशिश भी की कि मुस्लिम वोट बट जाए। जिस तरह से चुनावों से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी नजर आ रही थी, अखिलेश यादव चुनाव के बाद भी वैसी तत्परता नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम नेता एकजुट होते जा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा ये चैलेंज अखिलेश यादव के लिए खतरनाक इशारे कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव गठजोड़ पर ही अब खतरा मंडराने लगा है। सपा से जुड़ा मुसलमान ऐसी अपेक्षा रखता है कि उन्हें जो हक और सम्मान मुलायम सिंह यादव से मिलता था, अखिलेश यादव से भी मिले। हाल के चुनावों को अगर छोड़ दें तो पहले मुलायम सिंह यादव हमेशा ही अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का जिक्र करना नहीं भूलते थे, और बलात्कार के केस में मुलायम सिंह का कुख्यात बयान भी मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए ही रहा। बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, अब क्या फांसी पर चढ़ा दोगे? लेकिन अखिलेश यादव से दिखावे से अलग और कुछ नहीं मिल पा रहा है। मुलायम सिंह यादव जैसे तो बन पाने से रहे, अखिलेश यादव के लिए लगता है उनकी विरासत को भी संभाले रखना मुश्किल होता जा रहा है। कहाँ मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता माने जाते रहे हैं और अखिलेश यादव महज यादवों के नेता बनकर रह गए। विधानसभा चुनाव ही नहीं, हाल ही के विधान परिषद चुनाव में भी अखिलेश यादव ने अपनी ही बिरादरी से सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे सारे मुस्लिम विधायक एकजुट भी होने लगे हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ भी होने लगे हैं। अखिलेश यादव से भी अपेक्षा स्वाभाविक रूप से वैसी ही होगी जैसी मुलायम सिंह यादव से हुआ करती थी। फर्क सिर्फ ये है कि मुलायम सिंह यादव बगैर किसी बात की परवाह किए खुलकर मुस्लिम समाज के साथ खड़े रहे थे। अखिलेश यादव वैसी स्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी असल में मौजूदा राजनीतिक माहौल में मजबूर हैं। अगर कुछ बोलते भी हैं तो बात अब बजान तक पहुंच जाती है और दुहाई दी जाने लगती है कि जिस तरह से मायावती का वोटर बीएसपी से नाराज होकर बीजेपी के खेमे में चला गया, अखिलेश यादव को भी डर होगा कि कहीं यादव वोटर भी आगे ऐसा ही ना करने लगे। और जब मुस्लिम वोटर को भी लगेगा
कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो वो भी नए रास्ते की तलाश करने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव के मुस्लिम यादव गठजोड़ की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि इसके संकेत अब मिलने शुरू हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस सियासी बवंडर से कैसे निकलते हैं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।